बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के लिए अध्याय 6 जो कि पूर्णांक है, इसकी प्रश्नावली 6.2 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो भाग ए 5 से 3 अधिक है। तो बच्चों, पहले एक हम संख्या रेखा यहाँ पर बना लेते हैं। अब ये हमने एक संख्या रेखा बनाने के लिए एक यहाँ पर रेखा खींच ली है और इस रेखा पर हम बीचों बीच शून्य लिख लेते हैं और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह से और संख्याएं। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं। अब भाग ए में दिया गया है 5 से 3 अधिक है। तो बच्चों, 5 से 3 अधिक है के लिए हम 5 से शुरुआत करेंगे। तो 5 को हम देख रहे हैं शून्य के दाईं ओर स्थित है 5। तो 5 पर ये हमने एक निशान लगा लिया। अब हम 5 से अधिक का मतलब हम दाएं दिशा में चलेंगे। तो 5 से 6 पर आएंगे, 6 से 7 पर आएंगे, 7 से 8 पर आएंगे। तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। हमने इस तरह से 3 कदम यहाँ पर चल लेना है। तो 3 कदम अगर हम चलेंगे 5 से, तो हम 5 से 6 एक कदम, 6 से 7 एक दूसरा कदम, 7 से 8 तीसरा कदम, तो 8 पर पहुंच जाएंगे। तो 5 से 3 अधिक है का उत्तर 8 होगा। भाग बी में दिया गया है ऋण 5 से 5 अधिक है। तो बच्चों, इसी तरह से हम एक संख्या रेखा इस भाग बी को करने के लिए बना लेते हैं। बच्चों, भाग बी को करने के लिए हम अपने आप को ऋण 5 पर पाएंगे। तो ऋण 5 से हमें 5 अधिक है का मतलब 5 कदम आगे बढ़ना है। तो ऋण 5 से शुरुआत करेंगे तो एक कदम चलेंगे, क्योंकि 5 अधिक है, धनात्मक 5 अधिक है। तो हमें ऋण 5 से दाईं ओर चलना है। तो ऋण 5 से एक कदम हमने दाईं ओर चले तो ऋण 4 पर पहुंच गए, फिर एक कदम और ऋण 3 पर, फिर एक कदम और ऋण 2 पर, फिर एक कदम और ऋण 1 पर और फिर एक कदम और। इस तरह से हम शून्य पर पहुंच गए। तो ये कुल कदम हमने ऋण 5 से दाएं दिशा में 5 कदम हमने बढ़ाए तो हम शून्य पर पहुंच गए। तो भाग बी का उत्तर 0 होगा। भाग सी में दिया गया है 2 से 6 कम है। बच्चों, ये 4 को सही करना पड़ेगा। 2 से 6 कम है। तो बच्चों, यहाँ पर हम 2 से शुरुआत करेंगे। अपने आप को पाएंगे कि हम 2 पर हैं और 2 से शुरुआत करके 6 कम है का मतलब कम। यहाँ पर कम के लिए हम बाएं हाथ की तरफ चलेंगे, यानी 2 से बाएं हाथ की तरफ चलेंगे 6 कदम। तो बच्चों, 2 से 1 कदम हम बाएं हाथ की तरफ चले तो 1 पर पहुंच गए, फिर 0 पर पहुंच गए, फिर ऋण 1 पर पहुंच गए, ऋण 2 पर पहुंच गए, ऋण 3 पर पहुंच गए, ऋण 4 पर पहुंच गए। तो ये कुल कदम हम इस चित्र में देख रहे हैं कि कुल कदम हमने 2 से बाएं हाथ की दिशा में 6 कदम हमने चले तो हम ऋण 4 पर पहुंच गए। तो 2 से 6 कम है का उत्तर ऋण 4 होगा। भाग डी, इसमें दिया गया है ऋण 2 से 3 कम है। कम का मतलब बच्चों, हमने बाएं हाथ की तरफ चलना है और ऋण 2 से शुरुआत करनी है। तो ऋण 2 से 3 कम है का मतलब ऋण 2 से हम अपने आप को ऋण 2 पर पाएंगे और फिर 3 कदम चलेंगे बाएं हाथ की तरफ। पहले कदम पर हम ऋण 3 पर पहुंच जाएंगे, दूसरे कदम पर हम ऋण 4 पर पहुंच जाएंगे और तीसरे कदम पर हम ऋण 5 पर पहुंच जाएंगे। तो ऋण 2 से 3 कम है। तो 3 कदम चलने के बाद ऋण 2 से हम ऋण 5 पर पहुंच जाएंगे। तो ऋण 2 से 3 कम है का उत्तर ऋण 5 होगा। प्रश्न 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर भाग 1 कर लेते हैं पहले। तो इसमें हमने धनात्मक संख्या जो कि 9 है, इसको ऋणात्मक संख्या जो कि ऋण 6 है, इससे जोड़ना है। तो 9 धन ऋण 6, यह योग हमने निकालना है। तो संख्या रेखा का प्रयोग करना है तो एक संख्या रेखा हम यहाँ पर बना लेते हैं। बच्चों, क्योंकि हमने 9 में ऋण 6 को जोड़ना है तो पहले हम अपने आप को 9 पर पा लेते हैं। मान लेते हैं कि हम 9 पर हैं। अब हमने
क्योंकि 9 में ऋण 6 जोड़ना है। ऋण 6 का मतलब हम 9 से बाएं हाथ की तरफ 6 कदम चलेंगे। तो बच्चों 9 से हमने 6 कदम बाएं हाथ की तरफ चलना है। तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कदम। तो छठे कदम पर पहुंचने के बाद हम अपने आप को देख रहे हैं इस चित्र में 3 पर पाते हैं। तो बच्चों 9 धन ऋण 6 का उत्तर 3 होगा। भाग बी 5 में हमने जोड़ना है ऋण 11 को। तो भाग ए की तरह प्रश्न को करेंगे। पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर हम अपने आप को 5 पर पाएंगे। तो पहले हम अपने आप को 5 पर ले आते हैं और बच्चों हमने 5 से बाएं हाथ की दिशा में 11 कदम चलना है, क्योंकि 5 को हमने जोड़ना है ऋण 11 से। ऋण 11 का मतलब हमने बाएं हाथ की ओर चलना है और ये 11 कदम हमने चलना है। तो 5 से शुरुआत करते हैं। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और इसके बाद 11वां। तो हम देख रहे हैं कि 11 कदम हम चलने के बाद, 5 से बाएं हाथ की तरफ 11 कदम चलने के बाद हम अपने आप को ऋण 6 पर पाते हैं। तो बच्चों 5 और ऋण 11 का योग ऋण 6 होगा। भाग सी में जो संख्याएं दी गई हैं, ऋण 1 और ऋण 7 को हमने जोड़ना है। तो बच्चों इसको हम करने के लिए अपने आप को पहले ऋण 1 पर ले आएंगे और उसके बाद हम ऋण 1 से बाएं हाथ की तरफ 7 कदम चलेंगे। क्योंकि बच्चों अगर हमने धनात्मक संख्या जोड़नी है किसी संख्या में, तो हम उस संख्या के दाईं तरफ चलते हैं, जितना जोड़ना है उतने कदम, और अगर ऋणात्मक संख्या जोड़नी है तो हमने उस संख्या के बाएं कदम चलना है, जितना जोड़ना है उतने कदम। तो बच्चों हम अभी ऋण 1 पर हैं और ऋण 1 से हमने बाईं तरफ 7 कदम चलना है। पहला कदम चले हम, फिर दूसरा कदम चले, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा कदम, फिर 5वां कदम, फिर छठा कदम और फिर ये 7वां कदम। तो 7 कदम चलने पर ऋण 1 के बाईं ओर हम अपने आप को ऋण 8 पर पाते हैं। तो ऋण 1 धन ऋण 7 ऋण 8 होगा। भाग डी में दिया गया है ऋण 5 का योग करना है धनात्मक संख्या 10 के साथ। तो बच्चों पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। बच्चों ऋण 5, अपने आप को हम ऋण 5 पर रख लेते हैं। अब हमने क्योंकि धनात्मक संख्या जोड़नी है तो हम ऋण 5 से 10 कदम दाईं तरफ चलेंगे। तो ऋण 5 से चलना हमने शुरू किया, 1 कदम, फिर उसके बाद दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम, छठा कदम, 7वां कदम, 8वां कदम, 9वां कदम और ये हम 10वां कदम। अब 10 कदम चलने के बाद हम 5 पर आ गए हैं। तो बच्चों ऋण 5 धन 10 का उत्तर 5 होगा। धनात्मक संख्या होगी, धन 5 होगा। भाग ई ऋण 1 को जोड़ना है ऋण 2 और फिर जोड़ना है ऋण 3। 3 संख्याएं दी गई हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 का योग ज्ञात करना है। तो बच्चों एक संख्या रेखा बना लेते हैं। बच्चों ऋण 1 से हम शुरुआत करेंगे। अपने आप को ऋण 1 पर हम रख लेते हैं और हमने इसमें पहले ऋण 2 जोड़ना है। तो हम ऋण 1 के बाईं ओर 2 कदम चलेंगे। तो पहला कदम चल लिए, दूसरा कदम चल लिए, तो इस तरह से हम ऋण 3 पर पहुंच गए। अब हमने कि इसमें फिर हमने ऋण 3 को जोड़ना है। तो हमने ऋण 3 के लिए 3 कदम बाईं ओर और चलना है। तो पहला कदम हम चल लिए, दूसरा कदम चल लिए और तीसरा कदम चल लिए। तो इस तरह से हम अपने आप को ऋण 6 पर पाते हैं। तो ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3 का उत्तर ऋण 6 होगा। भाग एफ में भी 3 संख्याएं दी गई हैं, ऋण 2, 8 और ऋण 4। इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। बच्चों पहली संख्या ऋण 2 है, तो हम अपने आप को ऋण 2 पर रख लेते हैं। ऋण 2 से शुरू करेंगे क्योंकि हमने इसमें धनात्मक संख्या 8 जोड़नी है। हम दाईं ओर चलेंगे। ऋण 2 से हम दाईं ओर चलेंगे
और 8 कदम चलेंगे। तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ऋण 2 से दाईं ओर 8 कदम चलने के बाद हम अपने आप को 6 पर पाते हैं। और फिर हमने, क्योंकि आगे हमने ऋण 4 को जोड़ना है, इस तरह से अब हम ऋण 4 का मतलब बाईं कदम चलेंगे, बाईं ओर 4 कदम चलेंगे। तो अब हम अपने आप को 6 पर पाने के बाद बाईं ओर 4 कदम चलेंगे। तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम और ये चौथा कदम। तो ये 4 कदम चलने के बाद हम अपने आप को 2 पर पाते हैं। तो बच्चों, ऋण 2 धन 8 धन ऋण 4, इसका उत्तर 2 होगा। प्रश्न 3, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों, पहले भाग A कर लेते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं 11 और ऋण 7 दी गई हैं, दोनों का योग ज्ञात करना है। तो बच्चों, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात करने के लिए पहले यहाँ पर हम कुछ नियम समझ लेते हैं। जब बच्चों हमने 2 धनात्मक संख्याएं जोड़नी हो, जैसे कि धन 2 को हमने धन 5 से जोड़ना है, तो इसको हम सामान्य रूप से दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों पर चिन्ह धनात्मक है। धन 2 धन 5, तो इसको हम 2 धन 5 भी लिख सकते हैं। तो दोनों को हम सामान्य रूप से जोड़ेंगे और ये आ जाता है 2 धन 5 7। और अगर बच्चों जैसे यही दोनों संख्या हैं, हमने 2 को जोड़ना है ऋण 5 से। यहाँ पर 2 धनात्मक संख्या है और 5 ऋणात्मक संख्या है। तो एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, अगर ऐसा होता है, एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, दोनों को हमने जोड़ना है। जैसे अब यही ऋण 2 धन 5 अगर होता है, ऋण 2 धन 5, मतलब इन दोनों स्थितियों में 2 को हम ऋण 5 से जोड़ें या ऋण 2 को 5 से जोड़ें, तो इन दोनों स्थितियों में एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। तो बच्चों, इतना ध्यान करना है कि हम इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे। तो अभी कुछ समय के लिए ये भूल जाएंगे कि कौन सी संख्या धनात्मक है, कौन सी संख्या ऋणात्मक है। हमने ये देखना है कि ज्यादा वाली संख्या क्या है, 5, कम वाली संख्या 2 है। तो हम इन दोनों संख्याओं का अंतर लिख लेंगे। अंतर का मतलब 5 और 2 का अंतर 3 होता है। और बच्चों, जब 2 संख्याएं हमने जोड़नी है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो हमने बड़ी संख्या, हम पहले चिन्ह भूल जाते हैं और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम घटाते हैं पहले, यानी उनका अंतर ज्ञात करते हैं। जैसे इन दोनों स्थितियों में जो अंतर है वो 3 है, पहले हम ये लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 का चिन्ह क्या होगा। तो इसके लिए हमने ये देखना होगा कि जब ये दोनों संख्याएं हमने जोड़ी हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो कौन सी संख्या बड़ी है और बड़ी संख्या पर क्या चिन्ह लगा हुआ है, तो उत्तर पर वही चिन्ह आएगा। तो जैसे 5 और 2 का अंतर 3 है, तो पहली 2 धन ऋण 5 में जो उत्तर होगा वो ऋण 3 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो ऋणात्मक है, तो उत्तर जो होगा वो ऋणात्मक होगा, ऋण 3 होगा। और ऋण 2 धन 5 इस स्थिति में, क्योंकि बड़ी संख्या धनात्मक है, तो इसका उत्तर धनात्मक होगा, धन 3 होगा। अब बच्चों, चौथी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हों, जैसे ऋण 2 धन ऋण 5। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। पहले हम चिन्ह यहाँ पर भूल जाएंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों पर एक तरह के चिन्ह हैं, ऋणात्मक हैं। तो 5 और 2 का योग 7 होता है और 7 का जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक आएगा, ऋण चिन्ह आएगा। तो ऋण 2 धन ऋण 5 ऋण 7 होगा। तो बच्चों, दोनों संख्याएं अगर धनात्मक हैं उनका योग धनात्मक होगा, दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है उनका योग ऋणात्मक होगा, और उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे और चिन्ह ऋण लगाएंगे। और दोनों संख्याएं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और दोनों संख्याओं का हम अंतर निकालेंगे
और अंतर निकालने के बाद उसका चिन्ह हम, जो बड़ी संख्या पर चिन्ह होगा उसका चिन्ह हम रखेंगे। तो चलिए भाग ए करते हैं। भाग ए में बड़ी संख्या 11 है और इसको हमने जोड़ना है ऋण 7 से, क्योंकि एक धनात्मक संख्या है एक ऋणात्मक संख्या है। तो पहले हम 11 और 7 का अंतर ज्ञात करेंगे। 11 7 का अंतर 4 होता है और यहाँ पर 11 और 7 में बड़ी संख्या धनात्मक है, तो 11 धन -7 का उत्तर धन 4 होगा। भाग बी ऋण 13 धन 18, एक संख्या धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक है। तो हमने पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो 18 और 13 यानी 18 और 13 का अंतर, 18 को 13 से घटाएं तो ये आता है 5। और बच्चों बड़ी संख्या जो कि 18 है उसका चिन्ह धनात्मक है, तो उत्तर का चिन्ह भी धनात्मक होगा, तो इसका उत्तर धन 5 होगा। भाग सी ऋण 10 धन 19। तो बच्चों यहाँ पर एक धनात्मक संख्या है एक ऋणात्मक संख्या है, तो हमने दोनों संख्याओं का अंतर ले लेना है। तो पहले हम अंतर के लिए दोनों संख्या से चिन्ह हटा लेते हैं। तो 19 और 10 का अंतर 9 होता है। अब हम इसका जो चिन्ह लगाएंगे वो देखेंगे कि 19 का चिन्ह धनात्मक है और 10 का चिन्ह ऋणात्मक है। बड़ी संख्या 19 है उसका चिन्ह धनात्मक है, तो उत्तर का चिन्ह धनात्मक होगा, तो इसका उत्तर धन 9 होगा। भाग डी ऋण 250 धन 150। तो बच्चों बिना चिन्ह के पहले हम संख्या देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या है एक धनात्मक संख्या है, तो बिना चिन्ह के ये संख्या 250 और 150 होंगी और दोनों का अंतर यानी 250 और 150 का अंतर 100 होता है। अब हमने 100 का चिन्ह क्या होगा ये देखने के लिए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है। 250 का चिन्ह, 250 बड़ी संख्या है इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो उत्तर जो कि 100 है इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो ऋण 250 धन 150 ऋण 100 होगा। भाग ई ऋण 380 धन ऋण 270। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो हम पहले दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। दोनों संख्याएं बिना चिन्ह के 380 और 270 हैं। इनको अगर हम जोड़ते हैं, ये हम 380 और 270 को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 0 0 0 8 और 7 15, 1 और 3 और 2 6, तो ये 650 आ जाता है 380 और 270 का योग। और बच्चों दोनों ऋणात्मक संख्याएं, तो उत्तर ऋणात्मक होगा, ऋण 650 होगा। भाग एफ ऋण 217 धन ऋण 100। बच्चों यहाँ पर फिर से दोनों संख्या ऋणात्मक हैं, तो पहले हम बिना चिन्ह के दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो ये 217 को 100 से जोड़ेंगे, 7 और 0 7, 1 और 0 1, 2 और 1 3। तो पहले इनका योग बिना चिन्ह के 217 और 100 का योग 317 आता है, और इस पर हम ऋण चिन्ह लगाएंगे क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्या हैं, तो इसका उत्तर ऋण 317 होगा। प्रश्न 4 निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। भाग ए में संख्याएं दी गई हैं 137, इसको जोड़ना है हमने ऋण 354 के साथ। तो बच्चों क्योंकि दोनों संख्याएं एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे बिना चिन्ह के। तो पहली संख्या 354 है और दूसरी संख्या 137 है, तो 354 को पहले हम 137 से घटाएंगे। तो घटाने के लिए यानी यहाँ पर हम घटा लेते हैं इन दोनों संख्याओं को। 4 में से 7 नहीं जाता, तो 1 उधार लेना होगा बराबर वाली संख्या से। 14 में से 7 गया 7, अब 5 का ये 4 बच गया, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। तो बच्चों 137 और 354 यानी 354 को 137 से पहले घटाएंगे, 217 आया। अब इस 217 का चिन्ह ऋणात्मक होगा क्योंकि 354 बड़ी संख्या है और इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो हमारे उत्तर का चिन्ह भी ऋणात्मक होगा। तो 137 धन ऋण 354 ऋण 217 होगा। भाग बी यहाँ पर हमने ऋण 52 को जोड़ना है 52 के साथ, क्योंकि बच्चों दोनों संख्याएं समान हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो इसका उत्तर 0 होगा।
भाग सी, 3 संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, तीनों को हमने जोड़ना है। एक संख्या ऋण 213 है, दूसरी संख्या 39 है और तीसरी संख्या 192 है। तो बच्चों पहले यहाँ पर हम जो 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। 39 और 192 का योग 9 और 2 11, 1, 9 और 1 10 और 3 13, 1, 1 और 1 2। तो 39 और 192 का योग 231 होता है। पहले हमने इस युग्म को जोड़ लिया। ऋण 213 को हम पहले की तरह लिखेंगे, तो ये योग अब आ जाता है ऋण 213 धन 231। तो बच्चों अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं को बिना चिन्ह के घटाएंगे। पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं 231 और छोटी संख्या 213 बिना चिन्ह के। तो इनको पहले घटा लेते हैं। घटाने से ये आ जाता है। बच्चों यहाँ पर एक सुधार करना पड़ेगा। ये संख्या, पहली संख्या ऋण 312 है, तो हम इसको ऋण 312 लिखेंगे। तो 312 में से पहले हम 231 घटाएंगे, तो ये अंतर बच्चों 81 आ जाता है। अब क्योंकि 81 पर हमने चिन्ह लगाना है और चिन्ह को जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों संख्याएं जो कि 312, 231 बिना चिन्ह के, इनका चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या पर चिन्ह क्या है। तो बड़ी संख्या 312, इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो उत्तर जो कि 81 है, इसका चिन्ह भी ऋणात्मक होगा। तो अंत में ये उत्तर ऋण 81 होगा। भाग बी में संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं हैं। ऋण 50, इसको जोड़ना है ऋण 200 के साथ और 300 के साथ। अब बच्चों पहले जो दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋण 50 और ऋण 200, इसको हम जोड़ लेते हैं, तो उत्तर का चिन्ह ऋणात्मक होगा और 50 और 200 होता है 250। तो ऋण 50 धन ऋण 200, ये ऋण 250 होगा धन 300। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो पहले हम 300 और 250 का अंतर लिखेंगे जो कि 50 है। अब इस 50 का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या 300 का चिन्ह धनात्मक है, तो उत्तर का चिन्ह धनात्मक होगा। तो अंत में ये उत्तर धन 50 आ जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले भाग ए कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं। ऋण 7 धन ऋण 9 धन 4 धन 16। तो बच्चों पहली 2 संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं का योग करना है, तो क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं, उत्तर ऋण ऋणात्मक होगा और 7 और 9 इनको जोड़ने से आ जाता है 16। तो ऋण 7 धन ऋण 9, ये ऋण 16 होगा। और बाकी बची दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, तो इन दोनों का योग 4 और 16 का योग 20 होता है। अब ऋण 16 और 20 को हमने जोड़ना है, तो एक धनात्मक संख्या है एक ऋणात्मक संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे, यानी 20 को 16 से घटाएंगे तो 4 आ जाता है। अब इस 4 का जो चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या वाला चिन्ह होगा। बड़ी संख्या वाली 20 है और इसका चिन्ह धनात्मक है, तो अंत में ये उत्तर धन 4 होगा। भाग बी, बच्चों यहाँ देख रहे हैं पहली संख्या 37 है जो कि धनात्मक है। बाकी जो 3 संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं ऋणात्मक हैं और ऋणात्मक संख्याओं तीनों को हमने जोड़ना है। तो इन तीनों ऋणात्मक संख्याओं का योग भी ऋणात्मक होगा। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए बिना चिन्ह के पहले हम योग ज्ञात कर लेते हैं, यानी 2 को हमने 65 से और 8 से जोड़ना है, ये योग आ जाता है 75। तो ऋण 2 धन ऋण 65 धन ऋण 8, इसका उत्तर ऋण 75 होगा। और 37 ऋण 75, क्योंकि यहाँ पर एक धनात्मक संख्या है एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो उत्तर भी ऋणात्मक होगा। और 75 और 37 का अंतर 38 होता है। 37 ऋण 75 ऋण 38 होगा, ऋण 38 होगा। तो भाग बी का उत्तर ऋण 38 होगा। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।